हेलो दोस्तों, मेरा नाम समीर है और ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि मैंने किस तरह ये फ़ोटो एडिट की है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने फ्रंट एंगल से इस पोज़ में ये ऐसी फ़ोटो क्लिक की है और इसका मैंने बैकग्राउंड इरेज़ किया है पिक्सआर्ट के थ्रू। बैकग्राउंड इरेजिंग के लिए कई सारी ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल हैं, जैसे स्केचबुक ऐप, बैकग्राउंड इरेज़र ऐप। आप वो सब ऐप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने ये वाली ऐप यूज़ की है जो कि पिक्सआर्ट है। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बैकग्राउंड इरेज हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया। और हम उसको सेव करेंगे ड्रॉ टूल में जाकर, ताकि फ़ोटो की क्लैरिटी बनी रहे। और फ़ोटो सेव होने के बाद हम अपना बैकग्राउंड लेके आ जाएंगे कुछ इस तरह। प्रीमियम वर्जन नहीं चाहिए हमको। और ये बैकग्राउंड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाकर ले सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो सबसे पहली फ़ोटो है जिसका हमने बैकग्राउंड इरेज किया है, उसको हम कुछ इस तरह लेके आके इस बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। और फिर हम एक पीएनजी ऐड करेंगे अपने हाथों पर। और आप जैसे देख सकते हैं पीएनजी का जो फ्रेम है वो वाइट है, जिसको हमको रिमूव करना है क्रॉप में जाकर कुछ इस तरह। और यहाँ से डन। और फिर उसको हमको पहले ओपेसिटी कम करनी है, अप्लाई करना है तो, और इरेज़र पे जाके इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने के बाद आपको ब्रश पे जाना है, जो कि रिस्टोर ब्रश है। वहाँ पे आपको एक बेसिक एडजस्टमेंट्स करनी है, जैसे ब्रश साइज़ बड़ा और छोटा रहना चाहिए, और ओपेसिटी और हार्डनेस आप अपने फ़ोटो के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। और आपको अप्लाई करना है अपने हाथों पर कुछ इस तरह। और यहाँ पर हमने पीएनजी लगा दी है, और ओपेसिटी हम बढ़ा के देखेंगे कि हमने सही से लगाया है नहीं। और यहाँ पर हमें एक फाइनल टचअप देना है थोड़ा रियलिस्टिक लुक के लिए। ब्रश का साइज़ और ओपेसिटी फ़ोटो के हिसाब से रखनी है, और मेक श्योर कि आपका ब्रश का साइज़ जो हार्डनेस है वो कम रहे। और कुछ इस तरह आपको टचअप देना है। और गलत हो जाए तो आप इरेज़र टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। और हम यहाँ पे टचअप दे रहे हैं। फाइनल टचअप देने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है। और हमने यहाँ पे अपनी पीएनजी ऐड कर लिया है। और यहाँ पे दूसरी पीएनजी ऐड करने के लिए हम यहाँ पे ऐड फोटोज़ पे जाएंगे। और दूसरी वाली पीएनजी को क्लिक करेंगे और मर्ज कर देंगे, ब्लेंड कर देंगे। और इस पीएनजी को भी मैंने पहली वाली पीएनजी की तरह ही लगाया है। और वो होने के बाद हम ड्रॉ टूल में जाएंगे। ड्रॉ टूल में ऑलरेडी एक लेयर अवेलेबल रहेगी। ये फायर एडिटिंग कॉन्सेप्ट है, और इसके अंदर हमको ऑरेंज टोन चाहिए होगी, जो कि हम पिक करेंगे, जिसके लिए पहले हमको अपने ब्रश की हार्डनेस कम करनी पड़ेगी और उसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, और ओपेसिटी को उसके हिसाब से रखना पड़ेगा, ब्रश के साइज़ के हिसाब से। और हमको एक ऑरेंज कलर पिक करना पड़ेगा, जो कि हमारे हाथ पर होगा। और पिक करने के लिए हमको ब्रश पे क्लिक करना पड़ेगा और वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ऑरेंज कलर पिक करना पड़ेगा, जैसे कि सर्कल में बता रहा है। ये येलो है, ये रेड है, एंड ये ऑरेंज आ गया है। और हमको ब्रश का साइज़ चेक करना पड़ेगा, और फिर से और एक बार अप्लाई करके देखना पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपेसिटी बहुत कम हो गई है, उसको हम बढ़ाएंगे। नहीं, ये सही नहीं लग रहा है।
हमको पूरी इमेज पे लगाना है, मतलब खुद पर डालना है इस पूरा रंग। और हम उसको ओवरले पे रख देंगे ब्लेंड को, और ओपेसिटी पिक के अनुसार कम करेंगे। पहले सेट कर देंगे पिक को, और ओपेसिटी को हम कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोन आ चुकी है, ऑरेंज टोन। अब हम उसको मर्ज करके एक नई लेयर ओपन कर देंगे, और हमको यहाँ पे एक फायर लगानी है अपने हाथ पे, आग लगानी है हमारे हाथ पे। पहली पीएनजी हम ऐड कर रहे हैं कुछ इस तरह, उसको हम क्रॉप कर लेंगे ताकि ये हाथ पे बैठ जाए प्रॉपर्ली। और उसके साथ ब्लैक बैकग्राउंड आ चुका है, तो हम उसको हटाने के लिए ब्लेंड पे जाएंगे, और मैं यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस सिलेक्ट करके देख रहा हूँ जिससे कि वो पीएनजी फ़ोटो के साथ मर्ज हो जाए। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन सिलेक्ट कर रखा है ब्लेंडिंग ऑप्शन में, और मैं उसको हाथ पे कुछ इस तरह लगाऊंगा। लगाने के लिए हमको ट्रांसफॉर्म पे जाना पड़ेगा, और हम उसको लगा देंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे ब्लेंड मल्टीप्लाई पे रख दिया था, लाइटन पे रख दिया था। और हम यहाँ पे ओपेसिटी को हम कम कर देंगे। दोस्तों हम ओपेसिटी को कम इसलिए करेंगे क्योंकि जो फायर है कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट दिख रही है और हाथ से एकदम हटकर दिख रही है। तो उसके लिए हमको इरेज़र टूल में जाना पड़ेगा, और हार्डनेस को कुछ 55 के अराउंड रखना पड़ेगा, और इरेज़र का साइज़ फ़ोटो के हिसाब से, आपके हाथ के हिसाब से, और ओपेसिटी को इरेज़र के साइज़ के हिसाब से रखना पड़ेगा जैसे मैं रख रहा हूँ। और हार्डनेस को मैंने थोड़ा कम किया है, और फायर का जो वाइब्रेंसी है, जो कलर है, उसको हम थोड़ा कम कर देंगे, और ओपेसिटी को बढ़ा देंगे, और न्यू लेयर ऐड करेंगे, और एक नई फायर की फ़ोटो लेके आनी पड़ेगी हमको। जो कि कुछ ये रहेगी नेक्स्ट। आप अपने हिसाब से भी फायर की फ़ोटो लेके आ सकते हैं। और फायर की हमने पीएनजीज मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे रखी हैं, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि जो मैं फायर की पीएनजीज उठा रहा हूँ एक के बाद एक वो उसी ऑर्डर में हो, आप कोई सी भी पीएनजीज उठा सकते हैं। अब जैसे मैंने ये पीएनजी उठा ली है, और मैं उसको अपने हाथ के साइज़ के हिसाब से मैं उसको क्रॉप कर रहा हूँ। तो मेरे को पता नहीं आपके हाथ कैसे रहेंगे, तो आप उसके हिसाब से क्रॉप कर दीजिए। और दोस्तों मैं इधर ब्लेंडिंग मोड कभी लाइटन पे रख रहा हूँ, कभी स्क्रीन पे रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं फ़ोटो के हिसाब से आगे चल के मैं आपको बता दूंगा कि ब्लेंडिंग मोड कौन सा सूट करेगा। तो जब आप एडिट कर रहे होंगे तो आप अपना ब्लेंडिंग मोड सिलेक्ट कर सकते हो, वही ब्लेंडिंग मोड सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ अपने हाथ पे। ये थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है। यहाँ से कर देंगे डन, और एक लेयर ऐड कर देंगे, और एक फ़ोटो पीएनजी ऐड करेंगे। मैं ये वाली पीएनजी लेके आया फिर से, इसलिए सभी दोनों पीएनजीज की तरह इसको मैंने क्रॉप कर दिया है। और यहाँ से डन,
और ब्लेंडिंग मोड को मैंने लाइटन पे रख दिया है। और अपने हाथ को जूम कर देंगे और यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे जाके उसको हमारे हाथ पे लगाएंगे। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना समय चेक कर रहा था कितना रिकॉर्डिंग हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये वाली पीएनजी जो है, मैंने सोचा कि मैं अपनी फिंगर पे क्यों ना ये आग लगा दूं। तो मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा और थोड़ा रियलिस्टिक लगने के लिए मैंने एक इरेजर टूल सेलेक्ट किया है और उसको जूम करके यहाँ पे मैं इरेज कर दूंगा। और मैं यहाँ पे ओपेसिटी बढ़ा दी है, हार्डनेस कम करके। ओपेसिटी को हम फोटो के हिसाब से कर देंगे एडजस्ट, और हार्डनेस को भी। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सेटिंग्स अपने हाथ के हिसाब से की है। ताकि जो फायर है वो थोड़ा रियलिस्टिक लग सके। तो कुछ इस तरह मैंने दिखाया कि आग मेरी वो वाली उंगली पे लगी है, इंडेक्स फिंगर पे और स्मॉल फिंगर पे, आई डोंट नो। तो दोस्तों इरेजर से हम अपनी दूसरी लेयर्स पर भी हम चेक कर सकते हैं कि हमने ठीक ठाक उसको लगाया है या नहीं। तो हम यहाँ पे अपनी चौथी पीएनजी ऐड करेंगे। वहाँ पे जगह वो उसी लेयर पे आ गया था। मैंने नई लेयर ओपन किया और ये नेक्स्ट फायर की जो पीएनजी है वो मैं अभी लगाने वाला हूँ। और ब्लेंडिंग मोड को मैंने कर दिया है स्क्रीन पर। मैं चेक कर रहा हूँ कि कौन सा उसके लिए बेटर रहेगा। तो मुझे स्क्रीन ही अच्छा लगा है। मैंने ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन पर रख दिया है। यहाँ से ट्रांसफॉर्म करने से पहले हमको हमारे हाथ पे जूम कर लेना है, मेक श्योर, जिससे कि हमारी पीएनजी ढंग से लग जाए हमारे हाथ पे। यहाँ से डन, और एक और नई लेयर ऐड कर देंगे।
और एक और मैंने इधर ट्राई किया है फायर पीएनजी लगाने के लिए। तो लेट्स सी कि वो फायर पीएनजी भी ऐड हो सकती है या नहीं, क्योंकि हमें हमारे हाथ पे ज़्यादा आग नहीं लगानी है। तो उसके ब्लेंडिंग मोड को मैंने स्क्रीन पे रख दिया था। तो ट्रांसफॉर्म करने से पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने हाथ को बार बार जूम कर रहा हूँ ताकि वो फायर जो है हाथ पे ढंग से लग जाए। आई मीन फायर पीएनजी। तो मैंने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया और मैं फायर पीएनजी ऐड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक फायर पीएनजी ऐड कर दी है और उसकी मैं ओपेसिटी कम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा हाथ कुछ दिख नहीं रहा था। तो एक बार मैं ब्लेंडिंग मोड पे जाके ऐड कर देता हूँ पूरे लेयर्स को। एक बार चेक करने के लिए हम ऐड कर देते हैं, ऐड। और फिर एक और लास्ट पीएनजी हम ऐड करेंगे जो कि फायर पीएनजी है। उसके लिए भी हम पहले हाथ पे जूम करेंगे, फिर एक लेयर ऐड करेंगे, इसकी कॉपी बना लेंगे हम, ट्रांसफॉर्म, फिर उसको हम हाथ पे लगाएंगे कुछ इस तरह। दोस्तों, फायर का जो कलर है हाथ से कुछ हटकर दिख रहा है, वो हम स्क्रीन पर ही रख देंगे। लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पे इरेज़र पे जाके इरेज़र की साइज़ को बढ़ाना है, हार्डनेस को कम करके, ओपेसिटी को उसके हिसाब से रख के हम एक बार चेक करेंगे कि फायर ढंग से लग रही है या नहीं लग रही है हाथ पे। वह स्क्रीन पर पूरे पीएनजी से हम स्क्रीन पर रख देंगे क्योंकि ऐड कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। दोस्तों, यहाँ पे हमने फायर ऐड कर दी है। थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने के लिए हम थोड़ा इरेज़र यूज़ करेंगे। मेरी जो कोनी है उधर कुछ ज़्यादा फायर दिख रही है, तो मैं उसको हटाऊंगा। इस तरह। तो हम यहाँ पे स्टिकर्स पे जाएंगे और फायर स्पार्कल की पीएनजी लेके आएंगे। फायर स्पार्क्स यहाँ पे हम लोगों को सर्च करना है और ये वाली पीएनजी सिलेक्ट कर देनी है ताकि वो फायर का लुक जो है थोड़ी रियलिस्टिक लगे। तो दोस्तों, वो स्क्वायर टाइप कुछ लग रहा है, तो हम उसको भी हम मर्ज कर देंगे बैकग्राउंड के साथ। इधर से इरेज़र की हार्डनेस को कम किया, साइज़ को बढ़ा दिया और ओपेसिटी को साइज़ के हिसाब से रख दिया।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो PNG का जो बॉक्स टाइप का जो शेप आ रहा था वो चले गया। तो हमको एक PNG ऐड करनी है जो कि स्टिकर्स में रहेगी। एक बार फिर से दोस्तों हमने फायर स्पार्क्स करके अपने सर्च किया था स्टिकर्स में। और इसका भी जो है डिब्बे वाला जो शेप है तो हम उसको भी हटा देंगे इरेजर को ऐड करके, आई मीन इरेजर ऑप्शन के साथ जिस तरह। तो यहाँ से हम सेव कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा लेयर्स ऐड कर दी थी जिससे कि हमारा पिक्सार्ट थोड़ा स्टक हो रहा था। तो हमने उसको सेव करके एक बार फिर से हमने खोल दिया है पिक्सार्ट में कुछ इस तरह। अब हम ये वाली जो फ़ोटो है इसको हम फिर से ड्रॉ उसमें लेके जाएंगे, और जैसा कि मैंने पहले कहा था एक लेयर ऑलरेडी रहती है वहाँ पे। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा कलरिंग कर देंगे, रिफ्लेक्शंस का थोड़ा ध्यान देंगे। दोस्तों यहाँ पे आग जो है हाथ पे लगी है तो उसका रिफ्लेक्शन जाहिर सी बात है कि आपके मुंह पे आना चाहिए। और मैंने रिफ्लेक्शन लाने के लिए जो है आग का कलर पिक किया है, और वो हमको अप्लाई करने के लिए ब्रश का साइज़ हमने 0 रखना है, ओपेसिटी को हमने बढ़ा देनी है और हार्डनेस बिल्कुल कम। और मैंने ब्रश को अप्लाई किया है अपने शोल्डर पे और अपने हाथ पे और अपने मुंह पे, जहाँ जहाँ पे रिफ्लेक्शन का इफ़ेक्ट आना है। और यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड को हमने ओवरले पे रखना है और ओपेसिटी को थोड़ा कम करना है लेयर की। यहाँ से क्लोज करके थोड़ा बेसिक एडजस्टमेंट करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ब्रश मैंने यूज़ किया है उसका कलर थोड़ा शोल्डर के बाहर आ रहा है। थोड़ा ब्रश का साइज़ थोड़ा बड़ा करके हमारी पूरी शर्ट पे लेके आएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन पूरा हमारी पूरी शर्ट पे आना चाहिए, आई मीन टी शर्ट पे। दोस्तों जो कलर जो बाहर फैल गया है जो हम ब्रश यूज़ कर रहे थे उसको हम इरेजर से कंट्रोल कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। एक न्यू लेयर को ऐड कर देंगे। शैडोज़ बनाने के लिए हम दोस्तों शैडोज़ बनाएंगे, ताकि हमारा जो पिछला हिस्सा है जहाँ पे आग की रिफ्लेक्शन नहीं आ रही है उसको हमें बैकग्राउंड से मर्ज कर देना है। दोस्तों शैडोज़ बनाना बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि लग सके कि रिफ्लेक्शन आपके फेस पे और एक ही साइड पे आ रहा है, ताकि लग सके कि आग सही में लगी है। थोड़ी ओपेसिटी कम कर देंगे। ऑरेंजिश टोन एक लेके आ जाएंगे। दोस्तों इधर आप देख सकते हैं मैंने सेकंड लेयर सिलेक्ट की है और ब्रश की ओपेसिटी को हमने कम कर दिया है और साइज़ को हमने ज़्यादा कर दिया है। क्योंकि आग में येलोइश और ऑरेंजिश टोन रहती है जो कि आपके फेस पे और टी शर्ट पे आनी है।
यहाँ से थोड़ा येलो स्टोन लेके आएंगे हमारे फेस पे, क्योंकि ज़्यादा ही ऑरेंज हो गया है। कुछ इस तरह। और दोस्तों थोड़ा डार्क टोन लेके आनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हमको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा अपने फेस पे, क्योंकि ज़्यादा लग रहा है। थोड़ा येलो स्टोन हम फैला देंगे हाथ के आसपास। थोड़ा ब्लैकिश टोन हमको लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा ब्लैक में है, और एक साइड का हम अगर ब्लैक कर देंगे तो थोड़ा लगेगा कि आग लगी है, और आग का थोड़ा रिफ्लेक्शन आपके राइट हैंड पोर्शन पे ज़्यादा आ रहा है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे सेटिंग करके शैडोज बना दिए हैं अपने ऊपर। मैं बना रहा हूँ। दोस्तों मैंने कुछ ज़्यादा ही इरेज कर दिया है, तो थोड़ा डार्क स्टोन लेके आ जाएंगे ताकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड बैकग्राउंड पे थोड़ा मर्ज कर जाए, तो सूट हो मतलब। उसके लिए हमने एक एम्प्टी लेयर सिलेक्ट की है। थोड़ा हाथ पे टोन लाने के लिए मैंने ऐसा किया, एम्प्टी लेयर सिलेक्ट करके और येलो स्टोन थोड़ा ऐड किया है उसमें। ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, तो हम ओपेसिटी थोड़ा कम कर देंगे। इसको हम पहले ओवरले कर देंगे, ब्लेंड को नॉर्मल में रख के मैंने चेक किया है कि ब्लेंड में सही लग रहा है या नॉर्मल में सही लग रहा है। जैसा कि मैंने कहा था, जो टी शर्ट के बाहर जो फैल चुका है कलर, उसको हम इरेज कर देंगे। जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है। बस मैं इधर चेक कर रहा था कहीं हम कुछ नई PNG ऐड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक। तो दोस्तों मैंने इधर शैडोज़ कुछ ज़्यादा ही कम कर दी हैं, तो उसके लिए मैंने ब्रश की थोड़ी सेटिंग्स करके, आप देख सकते हैं मेरे गर्दन पे कुछ शैडोज़ नहीं आ रही हैं, तो मैं उन शैडोज़ को थोड़ा क्रिएट करूँगा, और थोड़ा मेरे हाथों के साइड में भी, और मेरी जो कोहनी है उधर थोड़ी शैडोज़ नहीं आ रही है, क्योंकि आग ऊपर लगी है तो अंधेरा तो नीचे होगा ही ना। तो हम इधर से ऐड कर देंगे, और बाकी बची हुई फ़ोटो को हम लाइट रूम में एडिट करेंगे। लाइट रूम में मैंने बेसिक कलर करेक्शन की हैं, तो इधर से मैं पहले शेयर करूँगा, ऐड करूँगा लाइट रूम में। यहाँ पे हमने ओपन कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा ही हो रही थी, तो मैंने इधर फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, तो आप इधर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, और ये सेटिंग्स होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ पे क्या क्या अप्लाई किया है, क्या क्या अमाउंट, कौन से रेशियो में मैंने अप्लाई किया है, और कौन से कलर्स हमने यूज़ किए हैं।
दोस्तों आप देख रहे हैं कि इधर मैंने दिखा दिया है कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है, कौन से ऑप्शंस यूज़ किए हैं। यहाँ पे मैंने शार्पनेस को बढ़ाया है, थोड़े बहुत ऑप्शंस यूज़ किए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो, और आप बनाने का ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने कलर्स ये यूज़ किए हैं। इनकी सैचुरेशन बड़ा कम कर दी है। थोड़ा इसका सैचुरेशन ह्यू हम थोड़ा कम कर देंगे। सैचुरेशन को थोड़ा हम कम और ज़्यादा करके देखेंगे फायर का। थोड़ी येलोइश आ रही है, थोड़ी ऑरेंजिश आ रही है। तो इसे हम डन कर देंगे। दोस्तों मैंने अपनी सारी सेटिंग्स तो इसमें दिखा दी हैं, मैंने क्या क्या यूज़ किया है, क्या क्या यूज़ नहीं किया है, और उनके रेशियोज़ के हिसाब से आपको वैसे अपनी फ़ोटोज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से आपको खुद से एडिटिंग ट्राई करनी चाहिए, खुद से कलर करेक्शंस और रेशियोज़ ट्राई करने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो फ़ोटोज़ है उस पर अगर मैं जो रेशियो सिलेक्ट कर रहा हूँ आपकी फ़ोटो पे भी अच्छी आए। तो जैसे कि ये यहाँ से डन हो चुका है, तो हम इसको शेयर करेंगे स्नैपसीड पे। स्नैपसीड पे मैंने थोड़ी बेसिक एडजस्टमेंट्स की हैं, थोड़ा कलर ट्यूनिंग किया है और थोड़ा फ़ोटो की क्लैरिटी बढ़ाई है और थोड़ा डॉज एंड बर्न किया है जिससे कि फ़ोटो थोड़ी रियलिस्टिक लगे। तो सबसे पहले हम ट्यूनिंग करेंगे। तो ट्यूनिंग में सबसे पहले मैंने ब्राइटनेस को फ़ोटो के हिसाब से बढ़ा दिया है और थोड़ा इधर कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा कम किया है ताकि थोड़ा शैडोज़ थोड़ा उभर कर दिखें, जिससे कि थोड़ा फ़ोटो में रियलिस्टिक इमेज आए। और सैचुरेशन और एम्बियंस मैं उसके हिसाब से बढ़ाऊँगा। शैडोज़ को दोस्तों आपको थोड़ा कम रखना है ताकि थोड़ा रियलिस्टिक इमेज आए, और वार्मथ को आपको बढ़ा देना है क्योंकि ये फायर कॉन्सेप्ट है तो उसके अंदर थोड़ा वार्म टोन आनी चाहिए। मैं थोड़े बेसिक एडजस्टमेंट्स मैं कर रहा हूँ। तो थोड़ा डिटेल्स बढ़ा देंगे दोस्तों, जिससे कि थोड़ा फ़ोटो में थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। तो शार्पनिंग को थोड़ा बढ़ा दिए हैं और हमने स्ट्रक्चर भी ऑलरेडी बढ़ा दिया है। और दोस्तों आप जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी फ़ोटो की डिटेलिंग बढ़ चुकी है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे व्यू एडिट्स में जाना है, डिटेल्स को सिलेक्ट करके ब्रश पे जाके, और दोस्तों वहाँ पे हम आई का जो ऑप्शन है उस पर अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं वो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो मैं उसको डिटेलिंग को मैंने थोड़ा फायर पे थोड़ा अप्लाई कर दिया है, थोड़ा खुद पर अप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिटेलिंग बस मुझ पर आ रही है, जिससे कि मैं थोड़ा क्लियर दिख रहा हूँ। और थोड़ी शैडोज़ मैंने यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। थोड़ा ब्रश में जाके हम टेम्परेचर को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा एक्सपोजर हम बढ़ा के देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है तो मैं उसको भी इरेज करूँगा। दोस्तों ये फायर है तो फायर का पहले थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा एक्सपोजर का एक बार देख लेता हूँ, मैं कुछ हो सकता है तो, लेकिन सही नहीं हो रहा है तो मैं टेम्परेचर पे जाऊँगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैं शैडोज़ बढ़ा देता हूँ। मैं अभी टेम्परेचर पे जाके सबसे पहले मैं अपने शोल्डर पे थोड़ा मैं लगाऊंगा। टेम्परेचर को थोड़ा हाई करके ब्रश को मैं थोड़ा अप्लाई करूंगा अपने शोल्डर पे और थोड़े फेस पर। तो दोस्तों आप अभी देख सकते हैं मेरे फेस पे कुछ ज़्यादा ही ऑरेंज स्टोन आ रही है, तो मैं उसको भी आगे करूँगा थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करके। तो यहाँ पे मैं भी करने वाला हूँ।
मैंने थोड़ा टेम्परेचर हटा दिया है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ऑरेंज टोन आ रही थी मेरे फेस पर। कुछ ज़्यादा ही कम हो गया तो मैं थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे टी शर्ट पे थोड़ा टेम्परेचर ऐड कर दिया है क्योंकि वो दिख रहा था कि हमने ब्रश यूज़ किया है उस पर। थोड़ा फेस पे भी मैं थोड़ा ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं थोड़ा टी शर्ट पे और थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ, अब फेस पे करेंगे। यहाँ पे हो गया है डन। अब यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर आफ्टर। और यहाँ पे मैं थोड़ा कैप पे और थोड़ा अपने नेक पे थोड़ी शैडोज बढ़ाऊंगा क्योंकि उस पर रिफ्लेक्शन नहीं बता रहा है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दी हैं, थोड़ा वो चेंजेस कर लिए हैं। तो दोस्तों शैडोज और डॉज एंड बर्न थोड़ा बहुत ऐड करने के बाद, स्नैपसीड यूज़ करने के बाद आपकी फ़ोटो कुछ इस तरह दिखेगी। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपने क्या क्या सीखा। धन्यवाद।